हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर पर। तो आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, केस स्टडी ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा आज अलग तरीके का है। पिछली बार जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए थे प्यारे बच्चों, उसमें हमने ऑप्शन दिए हुए थे, बट इसमें कुछ आप पेपर ऐसे भी आने लगे हैं जिसमें ऑप्शंस नहीं गिवन होते हैं। केस स्टडी दिया गया होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे गए होते हैं। डायग्राम यहाँ पे होम बना हुआ है, तो चलिए सर ध्यान से समझिएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यार से सिखाने वाले, ठीक है। तो चलिए ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा है कि सोनिया एंड हर फादर वेंट टू हर फ्रेंड्स रूही टू एंजॉय पार्टी। ठीक है ना, सोनिया और उसके पिताजी जो है मतलब अपने मित्र रूही के घर जाते हैं पार्टी के लिए। एंड व्हेन दे रीच्ड रूही मींस पैलेस, सोनिया saw the roof of the house which was triangular। मतलब कि वो देखती है कि जो छत मतलब बना हुआ है वो कैसा है, आपका एक तरीके का ट्रायंगुलर शेप का बना हुआ है। और फिर इसके बाद इन्होंने कहा इन शेप सी इमेजिन द डायमेंशन ऑफ द रूफ व्हिच वाज इन डिजाइन इन द फिगर। तो उसने मतलब ऐसा मतलब सोचा कि भाई जो डिजाइनिंग की गई है वो 6√2 और 6√2 मीटर इस तरीके से दिया गया, और ये आपका जो है 12 मीटर आपको गिवन है। तो उस पर्टिकुलर केस में इन्होंने कहा कि देन यू कैन फाइंड द वैल्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी हो, तो उस केस में बताइए बी डी क्या होगा। दूसरा फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए के बारे में बताना है, मतलब ये क्वेश्चन क्या होगा। इसके फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस साइन सी के बारे में हमें बताना है। तो चलिए सर ठीक है, साइन ए साइन सी के टर्म में बताएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर सी एंड tan स्क्वायर ए। दो ये सारी बातें हमें बतानी है, क्लियर हो गए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। ये उन्होंने कहा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 1 देखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लिखा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। आपको पता है कि जब मिड पॉइंट होता है तो जाहिर सी बात है क्या करता है, डी जब मिड पॉइंट है तो इसको और इसको इक्वल भागों में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। मतलब डी जो है डी इज ये मिड पॉइंट हो गया प्यारे बच्चों। तो उस केस में आपका एडी बराबर क्या हो गया, डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है, AC है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देन आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों AD बराबर क्या हो गया, DC हो गया, क्लियर है। अब इस तरीके से आप यहाँ पे AD बराबर DC हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका AC बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, टोटल का हाफ। तो इस तरीके 12/2 मतलब 6 मीटर आ गया प्यारे बच्चों। हमें यहाँ बताना क्या है सर, BD बताना। अब देखो यहाँ पे 6 मीटर आ चुका है और ये 90 डिग्री है और ये 6√2 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल AD मतलब जो है ADB में बात करें, इन ट्रायंगल के प्यारे बच्चों ADB की बात आप करोगे तो उस केस में आप ध्यान से देख सकते हो ADB में राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनस के स्क्वायर परपेंडिकुलर निकालना है बेस है। तो हाइपोटेनस कितना हो गया, 6√2 का स्क्वायर कर दिया प्यारे बच्चों। परपेंडिकुलर आपके पास BD स्क्वायर है जो आपको निकालना है। AD आपको दे रखा 6 का स्क्वायर हुआ, 6 6 कितना होता है 36 होता है, गुणे 2 कर दिया प्यारे बच्चों 72 हो गए। BD का स्क्वायर हो गया 6 6 36 होता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्या आ गया आपके पास है, यहाँ पे आपने 6 से 36 गुणे 2 गया 72 है, 6 36 हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या किया -36 लिखा। तो यहाँ से BD स्क्वायर बराबर आपके पास क्या आ गया 72 मीन्स 36 ही आएगा। तो इस तरीके से BD बराबर क्या आ गया 6 मीटर आ गई, स्क्वायर जब रूट लोगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल गया, BD की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों कितना आ गया 6 मीटर आपके पास आ चुका है। बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं, आया बस समझ में, ठीक। अब इसी तरीके से जो है प्यारे बच्चों अगले स्टेप में बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या कहा, सेकंड पार्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों कि हमें एंगल ए को फाइंड आउट करना है। तो आपको देखो ये एंगल मतलब परपेंडिकुलर भी पता बेस भी पता, तो 10 एंगल ए लगा देते हैं ना भैया। तो परपेंडिकुलर अपन क्या होता है प्यारे बच्चों, बेस होता है। देखो 10 AB जो आपका BD है, परपेंडिकुलर क्या है BD, तो ये आपका 6 दिया गया है। आपका AD बेस क्या 6 है, तो 6 1 जा क्या हो गया 6 हो गया। आपको पता है प्यारे बच्चों कि 10 जो है 45 की वैल्यू जो होती है वो आपका क्या कितना होता है 1 होता है। तो इस तरीके से A बराबर कितना आ गया 45 डिग्री आ गया। बोलो आया समझ में नहीं। अब इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप आगे भी देखें तो फाइंड द वैल्यू ऑफ मींस जो sin C निकालना हमें है। तो आप जरा देखो यहाँ पे ध्यान से देखो AB बराबर क्या लिखा हुआ है, AB बराबर पिक्चर में देखो ट्रायंगल ABC में, तो AB बराबर AC है। मतलब आइसोसेलेस प्रॉपर्टी हो गया प्यारे बच्चों। कौन सी प्रॉपर्टी हो गया, तो दैट मींस क्या हो गया प्यारे बच्चों, जो एंगल A है वही एंगल क्या होगा CB होगा, 45 डिग्री ही होगा। बोलो आया समझ में, क्लियर हो गया। अब इस तरीके से जो है आप आगे भी प्यारे बच्चों फाइंड आउट करोगे, ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट में चलते हैं। तो थर्ड पार्ट में जब आप प्यारे बच्चों निकालोगे, निकालना क्या है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A प्लस sin C। तो अब इस केस में प्यारे बच्चों क्या करोगे, sin A लिखा sin C लिखा। तो आपको पता है sin A कितना 45 डिग्री, sin C भी आपका sin C एंगल कितना 45। आपको पता है 1/√2 प्लस क्या होता है 1/√2 होता है। बेस सेम हो गया प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर जुड़ जाएगा। 1 + 1 हो गया तो 2 अपान कितना हो गया √2 हो गया। अब ये आप इसको सॉल्व करोगे √2 × √2 अपान कितना हो गया √2। √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो √2 आपके पास आंसर बनकर आएगा। बोलो ऐसा समझ में नहीं।
तो इस तरीके से कहने का मतलब क्या हो गया, √2 आपके पास हो गया किसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस sin c का हो गया। अब एक पार्ट और बचा हुआ प्यारे बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर c प्लस tan स्क्वायर a। तो प्यारे बच्चों इसको यहाँ पे सॉल्यूशन देख लेते हैं। नंबर 4 का सॉल्यूशन, आपके पास sin a प्लस sin c लिखा हुआ है, तो केस स्टडी बहुत ही आपके sin tan स्क्वायर c लिखा हुआ है ना मेरे बच्चों, ठीक है कोई बात नहीं। तो tan स्क्वायर आपने लिखा, tan स्क्वायर c लिखा, प्लस क्या लिखा, tan स्क्वायर a लिखा। तो अब उस केस में tan स्क्वायर c कितना प्यारे बच्चों, 45 डिग्री, और ये tan स्क्वायर a भी कितना 45 डिग्री है। अभी दोनों ही 45 है, तो 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 2 हो गया। तो आप देखो क्वेश्चन भी अराइज किया जाता है, तो आप बहुत ही प्यारे तरीके से आंसर निकाल सकते हो। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरीके से डिस्कस कर दिया। कहीं पर भी कोई डाउट आएगा प्यारे बच्चों तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिख के बताना, ठीक है ना। और यदि आपको पहली बार चैनल पर विजिट करो प्यारे बच्चों, केस स्टडी अच्छे से पढ़ना, बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स गेन करना है, तो जरूर आप जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि वो भी अच्छी तरीके से मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर पर अच्छे से मैथ को सीख सके। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, थैंक यू।